हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। और बहुत खुशी हो रही है मुझे अंदर से, बहुत खुशी। कल कितने लोगों ने वीडियो बनाई जाएगा फूड वालों के लिए, कल माफ़ी मांगी। मुझे खुशी किस बात की है कि मुझे माफ़ी नहीं मांगनी पड़ी। जी हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे माफ़ी नहीं मांगने पड़ी। और फिर एक बार मेरा डिसीजन बिल्कुल सही निकला। फिर एक बार मेरा डिसीजन सही निकला। देखिए, ये जो आँखें हैं बहुत जल्दी जज करती हैं इंसान को। मैं बोलती सबसे हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा रखती उससे हूँ जिससे मेरा दिल और दिमाग कहता है। मैं दोनों की बात मानती हूँ। और बात रही अब शीला बाई की, कि वहाँ मैंने धोखा नहीं खाया था। वहाँ एक औरत, उस टाइम टिकटॉक के टाइम से उसे मैं देखती थी, और जब मैंने एक अचानक उसे देखा कि उसका हस्बैंड छोड़ के चला गया, तो एक औरत होने के नाते मैंने उसे का साथ दिया कि हस्बैंड छोड़ के चला गया। लेकिन वहाँ मैं, जब मुझे लगा कि अरे मैं गलत ट्रैक पे जा रही हूँ, और मैंने सोचा और मैं फिर डिपली गई, फिर वही किया मेरे दिल और दिमाग ने किया। इसके लिए भी मेरे पास मैसेज आते थे कि आप जायका फूड पे बनाओ, जायका फूड पे बनाओ। मैंने जायका फूड पे देखा, देखने के बाद एक आध वीडियो मैंने बनाई। एक दो वीडियो बनाने के बाद मुझे लगा कि, मुझे नहीं लगा कि ये लोग गलत हैं। मैं आपको बताऊँ, एक या दो ही वीडियो बनाई है बस, मुझे नहीं लगा ये गलत है, दिल ने नहीं कहा। फिर मैंने इनका पिछली पूरी वीडियो देखी, मुझे कहीं से कहीं गलत नहीं लगे, और आज मेरा डिसीजन बिल्कुल सही निकला। और देखिए मैंने क्या कहा कि मैं वही करती हूँ जो मेरा दिल और दिमाग कहता है, समझे? जी हाँ, मेरे जो दिल ने कहा वो मैंने किया। मैंने यही कहा था, मेरी पुरानी वीडियो उठा के देखो, कि मेरा दिल नहीं कह रहा कि मैं इनके लिए गलत वीडियो बनाऊँ या गलत बोलूँ। और जो इतना, एक बात बताऊँ, मैं जितना मेरा दिल खुश है ना, मैं शब्दों पे मैं बयां कर ही नहीं सकती। उन्होंने आके, देखिए शब्दों में बयां नहीं करती मैं कितनी खुश हूँ इस बात से। कमियों की क्या है, लोग तो कमी उसमें भी निकाल लेते हैं। लोग तो कमी भगवान में भी निकाल देते हैं कि भगवान तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, तू ऐसा है तो वैसा है। लोग तो ऊपर वाले में भी, कि बनाई हुई चीज़ों में भी कमी निकाल देते हैं। तो वो तो एक इंसान है जो ऊपर वाला मूर्त बना के भेजता है नीचे एक इंसान के रूप में, लोग तो उसमें भी कमियां निकाल देते हैं। तो ये तो एक इंसान है। तो जो ये सोचिए कि जो लोग उस इंसानों में कमियां निकाल देते हैं जो ऊपर वाले का बनाया हुआ है, तो वो उस इंसान में क्यों कमी नहीं निकालेंगे? क्योंकि इंसान तो एक गलती की मूर्त है। एक गलती सुबह से शाम तक अनजाने में भी कितनी होती है। जी हाँ, और बताऊँ, मैं एक बात कहती हूँ, किसी का दिल दुखा कर सॉरी बोलना, उस सॉरी का कोई मायने नहीं रखता। उस सॉरी का कोई मायने नहीं रखता। आप किसी का दिल दुखा कर अगर सॉरी बोल रहे हैं, जी हाँ, मैंने एक ही चीज़ कमाई है ज़िंदगी में, दुआएं। वो दुआएं कल मुझे कितनी मिली मैं आपसे बता नहीं सकती। मेरे पास शब्द ही नहीं है भाई। मैं कह रही हूँ ना, शब्द बहुत छोटे पड़ जाएंगे। वो दुआएं मिली हैं, बस वो दुआएं ही मुझे लोगों की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ज़िंदगी में मैंने दुआएं ही कमाई हैं जो आज मैं इस मुकाम पे हूँ। मेरे बच्चे आज काबिल हैं, बस जिसके बच्चे काबिल निकल जाए समझ लो उसकी ज़िंदगी संभल गई, उसकी ज़िंदगी भर की मेहनत सफल हो गई। जी हाँ, तो मैंने दुआएं ही कमाई हैं और दुआएं ही कमानी चाहिए। किसी बेगुनाह का कभी दिल मत दुखाना। बात रही गुटखा की उनकी, इसने कितने लोगों का दिल दुखाया है। झूठ बोलती है, इसलिए मैं इस पर बोलती हूँ। और एक ये ही नहीं, अगर कोई ऐसी और मुझे नज़र आएगी मैं उस पर भी बनाऊँगी। फ़िलहाल तो मैं गुटखा का पीछा नहीं छोड़ूंगी। और एक बात और बताती हूँ, मैं कभी घोड़ों की रेस में नहीं दौड़ती कि 6 घोड़े दौड़ रहे हैं, 5 दौड़ रहे हैं, 4 दौड़ रहे हैं तो मैं भी उनके साथ दौड़ूँ। मैं अकेली दौड़ती हूँ, अलग। जो मुझे सही लगता है मैं वो करती हूँ, वही बोलती हूँ, वही वीडियो बनाती हूँ। मैं कभी किसी के साथ नहीं चलती। मेरा दिल और दिमाग जो कहता है, मैंने कहा जो मुझे सही लगता है मैं वही करती हूँ। और डरती, बात रही डरने की, ऊपर वाले के अलावा डरती किसी से नहीं हूँ। खुल के आती हूँ मैदान में, जिससे भी के सामने भी आती हूँ। ये तो बात रही ना, ये केस ये वो, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप समझ लो कि अगर 22 साल की उम्र से मैंने बच्चों की परवरिश अकेले की है तो मैं कैसी औरत होंगी। और अपने को साफ बचाकर उसी जगह रह रही हूँ जहाँ मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, उसी शहर में रह रही हूँ, और वहीं सारा टाइम निकाल दिया। समझ लीजिए, अंदाज़ लगा सकते हैं इस बात से। और एक बात बताऊँ, डिजिटल भिखारन कितनी, अब बात करते हैं थोड़ी डिजिटल भिखारन के ऊपर। कौन गुटखा क्यों? देखिए, मेरे वीडियो उसके लिए कितनी ख़ास है इस बात से पता चलता है कि वो मेरे कमेंट पढ़ती रहती है बार बार खोलकर।
और कमेंट पढ़ के कमेंट उड़ा देती है। रुखसाना जी का तो ख़ास तौर से उड़ा देती है और उन पर रिपोर्ट मारती है 24 घंटे के लिए। फिर अक्सर वो 24 घंटे के लिए यूट्यूब ने बैन करता रहता है कमेंट करने के लिए। और आज तो मैं उनके कमेंट, देखिए मैं लोगों के कमेंट लगाऊंगी आज स्क्रीन पे, देखना आप कि कौन कौन से इसने कमेंट उड़ाए हैं। और कल की वीडियो की मेरी ड्रेस देखना, और वही ड्रेस में पूरे मेरी वीडियो है, वो वीडियो पे मेरे कमेंट हैं जो इसने उड़ाए हैं। और वही कमेंट उड़ाती है जिसमें मेरे लिए लोग कुछ भेजते हैं, जिसमें कुछ सच्चाई होती है, जिसमें इसकी पोल खुलती है, वही कमेंट ये उड़ा देती है। इसे डर लगता है। डर किसे लगता है? क्योंकि जो गलत होता है, जो गलत नहीं होता, उसे कभी डर नहीं लगता। ना वो कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में नहीं होंगे जो मैं कमेंट स्क्रीन पे लगाऊंगी, इस मोबाइल की स्क्रीन पे लगाऊंगी। एक बात बताऊं, जो किसी का अगर बुरा करता है ना, ये तो पक्का है, फैक्ट है, मैंने अपनी आँखों से देखा है, उसका बुरा ही होता है। थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जो गोबर के उपले होते हैं ना, भैंस का गोबर होता है ना, उस गोबर के जो कंडे बनते हैं, हमारे यहाँ उपले कंडे कहते हैं, कंडे बनते हैं, तो उसे आप बनाने के बाद हाथों हाथ नहीं जला सकते। उसे जब जलाओगे, जब सूख जाते हैं, है ना। तो हाँ, इसी तरीके से आप किसी के साथ बुरा करोगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आपके साथ भी वही होगा जो आपने किया है। और पता भी चल जाता है टाइम पे कि किसने हमारे साथ बुरा किया है। और हाँ, ये जो दुआएं दी है ना इन्होंने कल, ये दुआएं, यही तो कमाया है। मैं फिर दोबारा कह रही हूँ मैंने। और देखिए, चैनल पे पैसा आए या ना आए, वही बात आ गई ना, दिल भर आता है। मेरा भी दिल भर आया कल उन्होंने जब दुआएं दी हैं। रियली जब जी नहीं बोली है तो मेरा दिल भर आया। बाकी में किसी लड़की को मैं बराबर कहती हूँ, किसी की बेटी को, बहू को कभी बदनाम मत करना, क्योंकि जब दुआएं निकलती हैं ना, बददुआएं निकलती हैं दिल से, वो बिल्कुल सच निकलती हैं, दिल दुखे हुए की बददुआएं। तो मैं आपसे एक बात कहूँगी, जो दुआएं दी हैं ना, उन्होंने कह के नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी मुमताज़ जी ने भी कहा, सब ने कहा। तो चैनल पे पैसा आए ना आए मुझे मायने नहीं रखता, मुझे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ये दुआएं तो अनमोल हैं, ये दुआएं तो अनमोल हैं उनकी। पैसा मैटर नहीं करता मुझे। मैं फिर कह रही हूँ, बहुत मेरा दिल भटके आया है उस बच्ची के लिए, जीने के लिए। तो मेरा दिल बहुत, मैं बराबर कह रही हूँ, उस लड़की को बदनाम मत करो, उस बच्ची को बदनाम मत करो। अगर वो बच्ची परेशान है और थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहीं चली जाती है, कहीं घूमने चली जाती है, कुछ अच्छा पहन लेती है, तो उसे बदनाम मत करो। मैं बराबर अपनी वीडियो में कहती आ रही हूँ, बराबर कहती आ रही हूँ, नूर के लिए कहती आ रही हूँ, किसी की बहू बेटी को बदनाम मत करो। लेकिन नहीं, कुछ इतने गंदे लोग होते हैं नहीं मानते। मानो इतना दिल खुश है मेरा, मैं बार बार कहती हूँ इस बात को, बहुत खुश है मेरा। और मैं अपनी बराबर वीडियो में बोल रही थी, बराबर बोल रही थी कि वीडियो ध्यान से देखो, वीडियो ध्यान से देखो, वीडियो ध्यान से देखो। पहले भी मैंने कहा था, इसने देखिए अब दोबारा माफ़ी मांगी है। पहले इसने कहा था कपड़ों के पीछे, जी उसे किसे, नाजिया को। अब इसने अब्बा के पीछे दोबारा माफ़ी मांगी है। क्या मायने हैं माफ़ी मांगने के? तुमने इतना गलत बोल दिया, इतना दिल दुखा दिया। जो मुंह से निकल गया वो तो निकल गया ना, मुंह से निकला हुआ वापस नहीं आता। जो उस टाइम दिल से उनकी बददुआ निकली होगी वो तो निकल गई, वो वापस नहीं आती। कहते हैं ना, जब तीर निकल जाता है कमान से तो वो वापस नहीं आता, इसी तरीके से। जी हाँ। और एक बात बताऊँ, तू इतनी गलत बोली गुटखा क्यों, इतनी गलत बोली, और तू हमेशा गलत ही बोलती है। कल भी तूने कमियां निकालनी उस वीडियो में से। मैंने कहा ना कि मैंने कल कहा था, जो इंसान भगवान की बनाई हुई चीज़ों में कमी निकाल सकता है, तो वो इंसानों में कमी निकालना तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। जी हाँ। तो देखिए, एक बात बताऊँ, और एक बात देखिए, जैसे ये अंकल को, मुमताज़ जी के हस्बैंड को, नूर को, सरफराज को, जीनी को गलत कहती थी, और नाजिया आपा, नाजिया आपा, नाजिया आपा, मैं पहली वीडियो में भी कहा है, मैंने एक महीने पहले की वीडियो में, या 15-20 दिन की पहले वीडियो में कहा है, नाजिया आपा। कौन लड़की ऐसी है जो अपने माँ बाप भाई बहन के बारे में बुरा सुनेगी? जहाँ उन्होंने स्टेप, कल भी कहा है मैंने, ये बात, स्टेप उठाया वहीं से बुरा लगे। अब क्या कर रही है? अब अंकल आंटी से माफ़ी मांग रही है। अंकल आंटी बहुत अच्छे हैं, अंकल आंटी बहुत अच्छे हैं, अंकल आंटी बहुत अच्छे हैं। और उनकी बहू को, उनके बेटे को, उनकी बेटी को बुरा कह रही है। नाजिया को काली मैना करके बोल रही है, उसे कह रही है मैं छोड़ूंगी नहीं, और अंकल आंटी, अंकल आंटी, अंकल। ऐसा होता है क्या? कौन माँ अपनी बेटी के बारे में सुन लेगी? कौन माँ बाप अपने बच्चों के बारे में सुन लेंगे? और कौन बेटी अपने माँ बाप के बारे में, अपने भाई बहन के बारे में, भाभी के बारे में सुन लेगी? तो ये कार्ड मत खेला कर दो गुटका क्यों, मैं तुझसे कह रही हूँ, ये कार्ड मत खेल। एक ही घर में, एक ही परिवार में, एक दो को अच्छा अच्छा, चार को बुरा, फिर एक को अच्छा अच्छा, फिर 3। ये कार्ड मत खेल। जो कहना है खुल के बोल, साफ बोल। हम बोलते हैं तो तेरे उस सौकौल को भी बोलते हैं, तुझे भी बोलते हैं, और तेरे अगर गलती होती है कहीं तो तेरे बच्चों को भी कहते हैं कि यहाँ तू बच्चों के साथ गलत कर रही है। कल तूने बताया नहीं, 1 तारीख को तेरी बेटी का रिजल्ट आने वाला था। अरे तू क्या बताएगी, वो सारा दिन जो घर में देखती है वही सीखती है। जी हाँ। तो एक बात कहूँ, जीनी गलत, सरफराज गलत, है ना, और आंटी गलत, अंकल गलत, नूर गलत, आप अच्छी।
नाजिया आपा। अब नाजिया आपा गलत, जिनी गलत, नूर गलत और अंकल आंटी अच्छे हैं। क्या बात है, क्या बात है। और एक इस सच को ये झुठला नहीं सकती थी, इस सच को ये मैनिपुलेट नहीं कर सकती थी, घुमा नहीं सकती थी, इस सच को छुपाकर ये पब्लिक को गुमराह नहीं कर सकती थी, इसलिए इसने कल माफ़ी मांगी। नहीं तो ये अगर झुठला सकती तो ये झुठला देती और पब्लिक को बेवकूफ़ बना देती। नहीं, क्योंकि एकदम से उन्होंने आकर कहा और कई लोगों ने माफ़ी मांगी इस बात के लिए। और बात तू तो ये कहती थी, ये जो बोल रही है ना कल, ये बकवास मत बोल, ये बकवास मत बोल, वही बोल जो बोलती थी तू कि अंकल की तो ये दूसरी शादी है, अंकल का तो एक बड़ा बेटा है, नूर तो चली गई, नूर तो सरफराज को छोड़कर चली गई, सरफराज का तो चक्कर चल रहा है, जीनी तो दुबई भाग गई, जीनी ने तो निकाह कर लिया है, जीनी तो यहाँ रहती ही नहीं। वही सब बातें कर, वही सब बातें कर, उन बातों की माफ़ी मांग, उस बातों की माफ़ी मत मांग, इन सब बातों को बोल के कल माफ़ी मांगती तू, क्योंकि तुमने ये सब बोला है, समझे। और कह रही मैं नेगेटिव लेती नहीं हूँ, वैसे मैं पॉजिटिव ही बोलती हूँ। अरे तू बुरी तरह एक्सपोज हुई है कल, तू बुरी तरह एक्सपोज हुई है, झूठी साबित हुई है, लोग झूठे साबित हुए हैं। जी हाँ, कहती है मैं गलत बोलती ही कब हूँ। हाँ भाई, तू तो गलत बोलती ही कब है। और हाँ देख, जिनी ने बद्दुआ में नाम तेरा लिया है क्या? नाम नहीं लिया उसने किसी का, लेकिन तीर कहाँ लगा? निशाने पे जाकर जिन लोगों ने बोला उनके ऊपर लगा। क्यों 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 माफ़ी मांगी? माफ़ी कोई मायने नहीं रखती। मैं फिर कहती हूँ, दिल दुखाकर, दिल दुखाया, उसका दिल बहुत दुखा है, बहुत दुखाया है। उसने कहा है ना कि मेरा दिल बहुत दुखाया है, आप लोगों ने दिल दुखाया है, तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा, इसीलिए उसके मुंह से बददुआ निकली है। और एक बात बताऊँ मैं, पैसे के लिए कोई ईमान नहीं बेच देता इंसान। पैसे के लिए ईमान बेच सकता है? मेरी नज़रों में तो नहीं बेच सकता। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। प्यार, लोगों की दुआएं, रिश्ते, इज़्ज़त, ये सब कमानी पड़ती है। पैसा तो एक, मैंने कह दिया ना, एक वैश्या भी कमाती है, लेकिन इज़्ज़त, प्यार, लोगों की दुआएं हर कोई नहीं कमाता, समझे। जी हाँ, आंटी से माफ़ी और नाजिया को गाली, क्या बात है ना। मैं बार बार कह रही हूँ, तो फिर मैं कह रही हूँ, तो एक्सपोज हुई है, बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है। और देखो देखो, ये गुटका क्यून जो है ना, एक वो जानवर है जिसे कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ 12 साल नलकी में रखी लेकिन टेढ़ी की टेढ़ी निकली। ये वो जानवर है, इसकी कभी ये सीधी नहीं हो सकती, कितना ही हो। क्योंकि मैंने कहा ना, वो बात तो मैं नहीं बोल सकती सोशल मीडिया पे। ये 16 साल की उम्र से घर से निकली हुई है और 12 साल की उम्र से ये इसे हवा लगी हुई है, तो ये सीधी नहीं हो सकती, किसी हाल में नहीं हो सकती, समझे। और एक समझ में देख, तू कह रही ना मेरी तो समझ में नहीं आई लाइफ, वो बोल रहा था, वो बोल रहा था, वो बोल रहा, तेरी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सही बातें तेरी समझ में नहीं आती हैं। तेरे दिमाग में गंद भरी पड़ी है, तेरे दिमाग में भूसा पड़ा है, तेरी समझ में नहीं आएगी। हमारी समझ में पूरी आई, बहुत लोगों की समझ में पूरी आई जिन्होंने माफ़ी मांगी। जब तेरी समझ में नहीं आई लाइफ, तो तूने माफ़ी किस बात की मांगी फिर? ये बता, किस बात की माफ़ी मांगी जब तेरी समझ में नहीं आई? अरे वो बोल जो तूने कहा था। मैं कह रही हूँ ना, जो जो तूने नूर चली गई, चीनी चली गई, सरफराज का अफेयर चल रहा है, अब्बू आए नहीं थे, जीनी की शादी हो गई, इन सब के लिए बोल, पब्लिक को घुमा मत वीडियो बनाकर, माफ़ी मांग कर, गुमराह मत कर, जो तू आज तक करती आई है, समझे। ठीक है, बहुत दिल खुश था, बहुत ज़्यादा। मैं ये सोच रही थी रात, मैंने जब से वो देखा था, क्या कहते हैं, लाइव देखी थी, और फिर सभी लोगों की, सबकी मैंने वीडियो देखी और इसकी वीडियो देखी, तो समझ लो आप कि मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकती। चलो कोई बात नहीं, कुछ लोग, मैंने कह दिया ना, कुत्ते की पूँछ होते हैं जो कभी सीधी नहीं होते, सीधी जैसे पूँछ सीधी कभी नहीं होती, ऐसी वो लोग सीधे नहीं होते। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब भी कर देना। मेरी जान के टोटे, कोई बड़े कोई छोटे, कोई पतले कोई मोटे, मेरी जान की टोटीज, कोई मोटी कोई पतली, कर देना लाइक शेयर कमेंट। यारो होता है फ्री में, कुछ नहीं जाता। ठीक है, ओके, बाय बाय बाय।